स्टूडेंट, पीडी ग्रुप ऑफ आईटीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रखा है, ठीक ना, और शेष बचा क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ, ठीक ना। तो आप लोग को इस वीडियो को अच्छे से देखना है, देखने के साथ साथ आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक ना, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। तो आज जैसे कि पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन कर चुका हूं, ठीक ना, और शेष बचा क्वेश्चन आज करना है, ठीक है। जैसे हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है, ठीक ना। भूमिगत केबल जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड केबल, ठीक ना। ये ऑप्शन भी रखा है, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, केबल बी केबल को नमी एवं गैस से बचाना, ऑप्शन सी आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना, ऑप्शन डी धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। तो हमने पिछले वीडियो में जो अंडरग्राउंड केबल था तो उसमें जितना भी इंसुलेशन लगा था मैंने उसके बारे में अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया है कि हर कवर का काम क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर क्या होगा कि धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, ठीक ना, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, ये ऑप्शन हमारा होगा। जैसे हमने कुछ इसमें बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारा एक केबल हो गया, ठीक ना, केबल के ऊपर ये मान लीजिए बोलते हैं कंडक्टर, क्या कंडक्टर, कंडक्टर, इसके ऊपर एक इंसुलेशन कवर होता है, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा मतलब अचालक होता है, ठीक ना। क्या होता है, अचालक का कवर होता है, अचालक का कवर जिसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। फिर इसके ऊपर हम लगाते हैं मेटेलिक शीट, ठीक ना, मेटेलिक शीट, मेटालिक शीट, ठीक ना। ये क्या करता है कि जो बाहरी नमी होती है इस कंडक्टर के पास तक उस नमी को जाने से रोकता है। कौन सा शीट, हमारा धात्विक आवरण, ठीक है। इसके ऊपर क्या किया जाता है, बेडिंग किया जाता है। बेडिंग का काम क्या होता है कि इसका यानी जो मेटालिक शीट होता है, जो कवर होता है, उसकी रक्षा करना, क्या करना, उसका रक्षा करना। अब मेटालिक शीट किसका होता है, हमारा लेड का होता है, ठीक ना, लेड का होता है। फिर इसके ऊपर आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, बेडिंग बोलते हैं। क्या, बेडिंग किसका बना होता है, जूट का, ठीक ना, किसका, जूट का, हेसियन का बना होता है, ठीक ना। इसको हम शॉर्ट नेम में जानते हैं, इसको बोलते हैं सिम बस, ठीक ना। इसको सी से हो जाएगा कंडक्टर, ई आइस इंसुलेशन, एम से मेटेलिक, बी से बेडिंग और ए से आर्मरिंग, एस से सर्विंग, ठीक ना। इसी क्रम में हमारा क्या होता है, केबल के ऊपर लेयर चढ़ाया जाता है। जैसे हमने अभी चर्चा कर रहा हूं कि मेटेलिक शीट, इसके ऊपर कौन सा आएगा, बेडिंग। अब बेडिंग की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि आर्मरिंग करते हैं। इस टाइप का जाली टाइप का इस केबल के ऊपर, मान लीजिए केबल है तो इसके ऊपर एक इसका होता है स्टील का लगा होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, इसको यानी बेडिंग की यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। इस अब जो यांत्रिक सुरक्षा से सेफ्टी करता है आर्मरिंग, अब इसकी सेफ्टी नमी से करने के लिए हम किसका करते हैं, सर्विंग। सर्विंग क्या होता है, एक रबड़ का कवर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए लूप टेस्ट, ऑप्शन बी बाह्य ग्राउलर टेस्ट, ऑप्शन सी ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, ऑप्शन डी कुचालक प्रतिरोध टेस्ट, है ना। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ ऑप्शन के माध्यम से बताना चाहूंगा, ठीक ना। जैसे लूप टेस्ट, ये हमारा केबल में जो भी फॉल्ट होता है, जैसे कौन सा, ओपन फॉल्ट जिसको बोलते हैं ओपन टेस्ट, ठीक है। दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप टेस्ट का उपयोग करते हैं। और बाह्य ग्राउलर एक होता है आंतरिक ग्राउलर, ठीक ना। तो बाह्य ग्राउलर द्वारा हम क्या करते हैं, आर्मेचर का, जैसे मोटर का, एसी मोटर का जो भी वाइंडिंग का कनेक्शन होता है या वाइंडिंग फॉल्ट ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एक इंटरनल या आंतरिक ग्राउलर होता है जो आर्मेचर फॉल्ट करने के लिए उसका उपयोग करते हैं।
और ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, इसका हम उपयोग कब करते हैं? जब हमें आयल टेस्ट करना होता है ट्रांसफार्मर का, उस टाइम करते हैं, ठीक है ना। और कुचालक प्रतिरोध का उपयोग हम किससे करते हैं? तो मैगर के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा? मैगर के द्वारा हम करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा कि लूप टेस्ट, ठीक है ना। कौन सा आंसर होगा? लूप टेस्ट। हम क्या करते हैं? भूमिगत केबल के दोष को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यदि एक हुए चालक, क्या एक हुए मतलब स्टैंडर्ड, इसको ध्यान देंगे यहाँ पे। स्टैंडर्ड मतलब कई तार को मिलाकर एक तार बनाया जाता है, को 7 अपान के 1.40 इंगित किया जाता है, तो 1.40 क्या दर्शाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी एक चालक की त्रिज्या, ऑप्शन सी सभी चालकों का व्यास, ऑप्शन डी प्रत्येक चालक का व्यास, ठीक है ना। डायमीटर दे रखा है ना यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमें सबसे अच्छा लग रहा है? तो हम क्या करता है, ये इसको इंगित करता है। तो जो नीचे वाला होता है, जैसे कोई तार है, ठीक ना, इसमें जो 7 लिखा है तो उसका मतलब ये 7 तार उसमें है। कितना? 7 तार उसमें है। 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। अब प्रत्येक तार का जो डाया होता है, डायामीटर, क्या डायामीटर कितना दे रखा है? 1.40 से इंगित कर रहा है, ठीक ना। और जो 7 तार होता है, ये क्या दिया है? 7, ठीक ना। 7 नंबर, 7 बटे 1.40, जैसे लिखा था 60/22। इसका मतलब ये हुआ कि 7 तार हैं, लेकिन उसका डाया कितना है? 22, ठीक ना। SWG से पता करते हैं व्यास, और माइक्रोमीटर से भी पता करते हैं। लेकिन माइक्रोमीटर का उपयोग कब करते हैं? जैसे हमें SWG हमारा कितने तक तार का व्यास माप सकता है? तो 0 से 36 तक, ठीक ना। लेकिन जैसे ही 36 से ऊपर जाता है तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? 36 से एबव तार का व्यास पता करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम माइक्रोमीटर का। किसका? माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा कि किसी तार का या प्रत्येक चालक का व्यास पता करने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34, एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान क्या है, ठीक है ना। अब एक चालक होता है और चालकता, ये दोनों क्या है? अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो जैसे चालक क्या होता है? चालक उसे कहते हैं जिसमें अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका मतलब जिसमें धारा का प्रवाह आसानी पूर्वक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन चालकता का एक कंडक्टेंस होता है, ठीक ना। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी अलग अलग होता है। जैसे कंडक्टेंस क्या होता है? जिसको बोलते हैं चालकत्व, क्या? चालकत्व। इसको जैसे उस टाइम बोलते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस होता है, वो धारा क्या करता है? विरोध करता है। लेकिन चालकत्व क्या करता है? धारा को फ्लो होने में रास्ता आसान पूर्वक उपलब्ध कराता है। तो इसको बोलते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे? चालकत्व बोलते हैं। इसे जी से डिनोट करते हैं, R/1/R, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होता है? महो या साइमन। साइमन एक वैज्ञानिक था, ठीक है ना। लेकिन इसमें कंडक्टिविटी पूछ रखा है, जैसे कि रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम हमारा क्या कहलाता है? चालकत्व। उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी, ठीक है ना। इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और 1/ρ, रो क्या हमारा डिनोट कर रहा है? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक ना। इसे हम डिनोट करते हैं। लेकिन एल्युमिनियम का स्पेसिफिक क्या बोलते हैं कि एल्युमिनियम का कंडक्टिविटी कितना होता है ना। तो आपका क्वेश्चन यह पूछ रखा है। तो ऑप्शन आपका दे रखा है 61 महो प्रति मीटर, ऑप्शन बी दे रखा है 56 महो प्रति मीटर, ऑप्शन सी दे रखा है 35 महो प्रति मीटर, ऑप्शन डी दे रखा है 28 महो प्रति मीटर, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? 35 महो प्रति मीटर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है, ठीक ना। जैसे कोई केबल है तो उसमें अधिक कितना करंट फ्लो हो सकता है जिससे वो सह सके, ना। उस केबल की रेटिंग होता है, इतना मैक्सिमम धारा यह लेके जा सकता है, प्रवाहित करा सकता है,
ठीक ना। ऑप्शन ए दे रखा है 1.11, ऑप्शन बी दे रखा है 1.23, ऑप्शन सी दे रखा है 0.81, ऑप्शन डी दे रखा है 0.707, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा 0.81। आपका जैसे ही दिखे वैसे हमारा क्या होगा आंसर होगा। लेकिन कब, जब केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा की बात आए तब हमारा आंसर यही होगा। कभी कभी ये आपको देता है, लेकिन ये क्या देता है क्लोज एक्सेस में, ठीक ना। ये क्या हमारा क्लोज एक्सेस में दे रखा है, लेकिन ये क्लोज एक्सेस में हमारा क्या आ जाएगा, इसको ध्यान देंगे, क्लोज में दिया है कि क्लोज एक्सेस में दिया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 36 है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में कितना होना चाहिए, है ना। जैसे भूमिगत जिसको बोलते हैं क्या अर्थ वायर, ठीक ना, उदासीन चालक न्यूट्रल, ठीक ना, न्यूट्रल कंडक्टर पूछ रखा है इसमें, है ना। तो आपका ए ऑप्शन दे रखा है फेज चालक के समान, ऑप्शन बी दे रखा है फेज चालक से आधा, ऑप्शन सी दे रखा है फेज चालक का 1/4, ऑप्शन डी दे रखा है फेज चालक का 1/3, है ना। तो भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक से कैसा होता है, तो जो न्यूट्रल होता है, जैसे हम घर में कनेक्शन करते हैं, ठीक ना, तो हमें उस टाइम क्या कौन कौन सा वायर आता है सिंगल फेज के रूप में, एक आता है हमारा फेज, ठीक है, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा हमारा अर्थ होता है, ठीक ना, क्या होता है अर्थ। इसको हम डिनोट करते हैं रेड से, किससे, रेड से, और अर्थ को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, ग्रीन या येलो से, ठीक ना, कहीं ये मिलेगा। लेकिन इसको हम बीसी केस में ब्लैक से या ब्लू से, ठीक ना, ये हम डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, इसका आंसर होगा फेज चालक का आधा, ठीक ना, कैसा होता है फेज चालक का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका आंसर ये होगा, ठीक ना। लेकिन अर्थ किस लिए करते हैं, मानव सेफ्टी के लिए, ठीक ना, किसके लिए, मनुष्य की सुरक्षा के लिए हम अर्थ करते हैं। जैसे जो बड़ी बड़ी चिमनी हो गया, वर्कशॉप होगा, उसमें देखेंगे त्रिशूल के आकार का उसमें लगा रहता है, क्यों, जो आकाशीय बिजली होती है उससे सेफ्टी प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं अर्थ करते हैं, और लीकेज धारा को ग्राउंड करने के लिए हम भी क्या करते हैं अर्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इस औजार का क्या नाम है, ठीक ना। तो इस औजार का क्या नाम है, ऑप्शन ए दे रखा है कटिंग प्लायर, ऑप्शन बी दे रखा है वायर स्ट्रिपर, ऑप्शन सी दे रखा है क्रिपिंग टूल, ऑप्शन डी दे रखा है साइड कटिंग प्लायर, ठीक ना। तो एक चीज हम बताना चाहूंगा, जैसे जो भी हमारा कई रूप में पार्सल आता है, जो बड़े बड़े बंडल में होता है, पैकेज में आता है बड़ा, जिसमें कपड़ा बड़ा होता है, देखिए वो बॉक्स टाइप रहता है, उसके अंदर हमारा क्या रहता है सब सामान पैक रहता है, लेकिन उसमें एक रस्सी व्हाइट कलर की लगी रहती है इसे, जिससे बांधा रहता है, ठीक ना। तो इस रस्सी में जहां जोड़ हम लगाते हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी भी केबल के अंदर कभी कोई जोड़ लगाते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इसके द्वारा दबा देते हैं, तो उसमें ऐसे टाइप का बन जाता है, ठीक ना, और उस रस्सी को ये खुलने नहीं देता है, या जोड़ को खुलने नहीं देता है। तो इस औजार को हम क्या बोलते हैं, क्रिपिंग टूल्स, ठीक ना। तो इस औजार का नाम हमारा क्या आता है, क्रिपिंग टूल, ठीक ना। साइड कटिंग प्लायर और ए कटिंग प्लायर, ये दोनों क्या है, प्लायर के प्रकार हैं, किसका, प्लायर के प्रकार होते हैं। वायर स्ट्रिपर क्या करता है कि जो वायर होता है उस पर से इंसुलेशन को दूर करने के लिए हम वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 38 नहीं लग पाया है किसी कारणवश। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दे रखा है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें जो भी त्रुटि होती है उसको हम दूर करते हैं, ठीक ना। और इसकी रीडिंग लेते समय बहुत सावधानी बरतना पड़ता है, क्योंकि इसमें 2 स्केल होता है, स्केल होता है 2, जिसको एक मैक्सिमम स्केल बोलते हैं, एक मिनिमम स्केल बोलते हैं, ठीक ना। एक मैक्सिमम स्केल और एक मिनी स्केल। जैसे ये हमारा क्या है, मिनी स्केल होता है, ठीक है ना, इसको मैक्सिमम स्केल बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए दे रखा है, इसका क्या होता है, इसका काम यह होता है, जैसे कोई लोहे का सीट हो गया, उसकी मोटाई को पता करने के लिए, तथा कोई तार हो गया तो उसके व्यास को पता करने के लिए। हालांकि हमने पिछले क्वेश्चन में
माइक्रोमीटर और SWG के बारे में डिस्क्राइब किया है, ठीक ना। तो वही माइक्रोमीटर का हमारा क्या होता है, कार्य होता है। तो ऑप्शन आपका ए दे रखा है 5.05 mm, ऑप्शन बी दे रखा है 5.00 mm, ऑप्शन सी दे रखा है 4.55 mm, ऑप्शन डी दे रखा है 4.05 mm, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4.5 mm, ठीक ना। कैसे, जैसे इसमें ये 5 दे रखा है, ठीक ना, कितने काउंट नंबर पे है, 5 पे, लेकिन रीडिंग कहाँ तक ले रहे हैं हम, 4 तक ले रहे हैं ना। तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा, 4.55 mm होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्या दे रखा है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, ठीक ना। ये सोल्डरिंग के प्रकार आपको दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी दे रखा है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी दे रखा है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन डी दे रखा है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ठीक ना। तो सोल्डरिंग कई तरह से किया जाता है, जैसे एक विद्युत के कार्य में प्रयोग करते हैं, ठीक ना, और दूसरा क्या होता है, एक धातु को दूसरी धातु से भी जोड़ने के लिए भी उसको वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन सोल्डरिंग हमारा कई तरह से होता है, टार्च वेल्डिंग, डीप सोल्डरिंग विधि, मतलब कई तरह से सोल्डरिंग किया जाता है, ठीक ना। लेकिन इसमें स्पेशली पूछ रखा है कि वाहनों की बॉडी की सुधार में, यानी वाहनों के बॉडी बनाने के लिए हमें किस सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे गैस के साथ वेल्डिंग किया जाता है ना, उसी टाइप्स का इसमें होता है। कौन सा, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करते हैं, ठीक ना। सोल्डर लगाए, सोल्डर लिए रहेंगे और उसमें गैस के द्वारा फ्लेम जलता रहेगा, उसी से हमारा सोल्डरिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। क्वेश्चन नंबर 41 मिस हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है ना। दे रखा है 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त सुरक्षा द्वारा संरक्षित है, ठीक ना, संरक्षित। तो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि कोर्स एक्सेस की बात आता है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, कितने से करना चाहिए, 0.83 से, ठीक ना। तो इसमें पूछ रखा है कि 16 एम्पियर की केबल की धारा क्षमता है, लेकिन वह पूछ रखा है कि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा कितना एम्पियर तक यह कर सकता है। तो मैक्सिमम या कोर्स एक्सेस बोलो ना, या कोर्स एक्सेस करंट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, केवल रेटिंग करंट इंटू कोर्स एक्सेस मान जो है वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 16 एम्पियर की केबल है, ठीक है ना। 16 इंटू 0.83 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 13 पॉइंट कुछ जाएगा, लेकिन हम कितना मान लेंगे, 13 मान लेंगे। तो ऑप्शन ए दे रखा है 11 एम्पियर, ऑप्शन बी दे रखा है 13 एम्पियर, ऑप्शन सी दे रखा है 15 एम्पियर, ऑप्शन डी दे रखा है 18 एम्पियर। तो आपका कितना आंसर है, लगभग 13 एम्पियर ही आपका क्या होगा, कोर्स एक्सेस करंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक ना। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है, ठीक ना। बिजली के मात्रा के लिए इकाई क्या है, ठीक ना। मात्रा का मतलब होता है कि उस कंडक्टर में कितने आवेश फ्लो हो रहे हैं, आवेश को ही वो क्या बोल रखा है, मात्रा बोल रहा है, ठीक ना। तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक ना। क्या होता है, कूलम्ब, ठीक है। क्या होता है, कूलम्ब होता है ना। एक मिनट, क्या होता है, कूलम्ब, ठीक है। तो ऑप्शन ए दे रखा है महू, ऑप्शन बी दे रखा है कूलम्ब, ऑप्शन सी दे रखा है वोल्ट प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी दे रखा है एम्पियर प्रति सेकेंड। तो आवेश यानी चार्ज का यूनिट क्या होता है, दो होता है, ठीक ना। पहला क्या होता है,
पहला होता है कूलम, कूलम, ठीक है, ये हमारा पहला। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है एम्पेयर, एम्पेयर सेकेंड, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो इस अनुसार हमारा कौन सा आंसर होगा, कूलम होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 44, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी सोल्डरिंग आयरन, ऑप्शन सी सोल्डरिंग गन, ऑप्शन डी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ठीक ना। तो ये कौन सा सोल्डरिंग हमारा, सॉफ्ट सोल्डरिंग है। कौन सा, सॉफ्ट सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं जिसका गलनांक 400 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है, नीचे होता है, ठीक ना। उसे हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट सोल्डरिंग बोलेंगे, ठीक ना। जो हम लोग नॉर्मल कामों में यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, बिजली के कामों में, है ना। तो यही सोल्डरिंग ये दे रखा है। इसको क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग होल्डर। क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग होल्डर। इसका काम क्या होता है, जैसे हमारा जब सोल्डर गर्म होता है, ये बिट गर्म होता है, जब हम सोल्डर से काम करते हैं तो बहुत क्या होता है, ये गर्म होता है। तो इसको अगर कहीं रख देंगे तो जलने लगेगा, वो वस्तु जलने लगेगा। तो इसको क्या करते हैं, जब हम इसके द्वारा काम कुछ टाइम के लिए नहीं करते हैं, तो ये गर्म रहता है, तो इसको इसके अंदर हम क्या करते हैं, रख देते हैं, डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई दूसरा नुकसान ना हो, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सोल्डरिंग आयरन, ठीक है, क्या होगा, सोल्डरिंग आयरन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। लेकिन ये स्पेशली ये नहीं पूछ रखा है कि मोटर है कि जनरेटर है या फिर बैटरी है ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका हम क्या करेंगे, जवाब देंगे, है ना। तो क्या होता है कि ये नॉर्मली पूछ रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ईएमएफ इक्वल टू विभवांतर, ठीक ना, प्लस वोल्टेज ड्रॉप, प्लस वोल्टेज ड्रॉप अपान के आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। विभवांतर क्या होता है कि जब विभव में अंतर पाया जाता है, ठीक ना, उसे क्या बोलते हैं, विभवांतर। और वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है, जब कोई लोड लगाते हैं तो वो कितना अपने अंदर वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, वोल्टेज की खपत कर रहा है, ठीक ना। ये लोड के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप हमारा होता है। तो ऑप्शन आपका दे रखा है ए, ईएमएफ इक्वल टू विभवांतर वोल्टेज पाथ। ऑप्शन बी, ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज। ऑप्शन सी, ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज अपान के 2। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दे रखा है ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, है ना। तो यह तो हमने नॉर्मली इसको समझा रहा है, ऑप्शन में आपका दिया है, इस टाइप के ऑप्शन बनते हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा कि ईएमएफ बराबर वोल्टेज विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक ना। कितना अंतर हो रहा है विभव में और कितना ड्रॉप हो रहा है, ठीक ना। और ये हम बता रखा है, ये नॉर्मली ऐसे ऑप्शन में बनाया जाता है, ठीक ना, कि लड़के कंफ्यूज रहे, ठीक है। और आगे क्वेश्चन नंबर 46, केवल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है, ठीक ना। तो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया है कि एक हमारा क्या होता है, कोर्स एक्सेस, क्या कोर्स एक्सेस, सॉरी क्या होता है, कोर्स एक्सेस, एक मिनट, कोर्स एक्सेस, ठीक ना, करंट, जिसका मान कितना आता है 0.83। लेकिन दूसरा हमारा क्या होता है, क्लोज एक्सेस करंट, एक्सेस करंट, इसका मान कितना होता है, तो 1.23। यहाँ पे देखो, अगर हिंदी में समझ में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, एक बार इंग्लिश को ध्यान से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे दे रखा है ना, क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, ठीक ना। तो इसका मान क्या होगा, हम इसमें बता रखा हूं, ठीक ना। ऑप्शन ए दे रखा है आपका 0.81, ऑप्शन बी 0.92, ऑप्शन सी 1.23, ऑप्शन डी 1.5। तो अभी हमने क्या बताया है कि कितना होता है क्लोज एक्सेस का मान हमारा कितना होता है, तो ऑप्शन सी इसका बेस्ट
आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? ऑप्शन ए कम कठोरता, ऑप्शन बी कम लचीलापन, ऑप्शन सी कम गलनांक, ऑप्शन डी कम यांत्रिक शक्ति। ठीक ना, तो जो ठोस चालक होता है ये हमारा क्या होता है, एक तरह से कठोर चालक होता है, हार्ड कंडक्टर होता है ना। और जो गुथे हुए चालक, स्टैंडर्ड मतलब पतले पतले तारों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक चालक निर्माण करते हैं। तो ये हमारा ठोस चालक क्या होगा, हार्ड होगा। तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है तो उसमें क्या होता है, वो कई तारों को मिलाकर बनाते हैं, तो क्या होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है। तो इसमें क्या पूछ रखा है, इस तार में क्या नहीं होता है, तो उस तार में आपको क्या नहीं होगा कि उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा। क्या होगा, लेस फ्लेक्सिबिलिटी यानी कम फ्लेक्सिबिलिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ऑप्शन ए डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन डी तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। ठीक है, तो ये आपकी सोल्डरिंग की विधि पूछ रखा है ना। तो हमने सोल्डरिंग क्या होता है, कई तरह से सोल्डरिंग किया जाता है। ठीक ना, लेकिन इस क्वेश्चन का सोल्डरिंग क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, ताप नियंत्रित सोल्डरिंग हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक ना, क्योंकि देखिए आपका ये सोल्डर है और ये क्या होता है, ये गर्म होता है। ठीक ना, कैसा होता है, गर्म गर्म होता है। ठीक ना, तो उसके टेम्परेचर से क्या होता है कि ये रांगा जिसको सोल्डरिंग रॉड पिघल जाता है। ठीक, तो इसी को पूछ रहा है। तो उसका काम क्या होता है, ताप नियंत्रित सोल्डरिंग। क्वेश्चन नंबर 49, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए अतिरिक्त ऊष्मन, ऑप्शन बी अपर्याप्त ऊष्मन, ऑप्शन सी सोल्डरिंग का गलत प्रयोग, ऑप्शन डी उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन यहाँ पूछ रखा है कौन सा सोल्डर है, ठंडे सोल्डर को पूछ रहा है। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा कि अपर्याप्त ऊष्मन, यानी जितना ऊष्मा चाहिए उतना ऊष्मा उसको पर्याप्त नहीं हो रहा है, इसलिए कौन सा दोष होगा, ठंडे सोल्डर दोष का क्या होगा, यही मेन दोष होगा। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक ना, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? ठीक ना, ऑप्शन ए कम पाठ्यांक, ऑप्शन बी कोई विचलन नहीं, ऑप्शन डी मीटर जल जाएगा, ऑप्शन डी परे विचलन है। ठीक ना, तो इसमें क्या होगा, दो पॉइंट हम बताना चाहेंगे कि जब भी हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो हमेशा किसमें लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। जैसे हमारा ये फेज हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरेलल में इसके हम लगा देंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट हमारा होता है जब एम्पियर मीटर की बात आता है तो जो क्या करते हैं, इस सीरीज में लगाते हैं, किसके, लोड के सीरीज में लगाते हैं। यहाँ पे हम लोड लगा देंगे। ठीक ना, ये हमारा फेज होगा, ये न्यूट्रल होगा, ये हमारा क्या है, लोड होगा। ठीक ना, क्या होगा, लोड होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, जब इसको हम सीरीज में लगा देंगे तो इसका रेजिस्टेंस हाईली होता है, जिससे क्या होगा कि कम रीडिंग के साथ डिनोट करेगा। क्वेश्चन नंबर 51, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? फोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन एमसीबी, बी ऑप्शन दे रखा है एमसीसीबी, सी ऑप्शन दे रखा है एचआरसी फ्यूज, डी ऑप्शन दे रखा है रीवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट। ठीक ना, तो सबसे पहले हम कुछ बता दें, एमसीबी का पूर्ण नाम क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ऑप्शन बी का फुल फॉर्म क्या होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन सी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, और ऑप्शन डी का मतलब होता है जैसे जब घर में फ्यूज लगाते हैं तो जब फ्यूज जल जाता है तो हम क्या करते हैं, पुनः तार लगाकर, फ्यूज वायर लगाकर उसको स्टार्ट कर देते हैं, वही इसका काम होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। ठीक ना, लेकिन कोर्स एक्सेस से बचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो पुनः तार
बांधने योग्य फ्यूज से। लेकिन 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 क्लोज एक्सेस करंट से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, HRC फ्यूज का उपयोग करते हैं, या किटकैट कभी कभी दे देता है। ठीक है ना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? इंसुलेटेड कंडक्टर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, ऑप्शन सी बेयर कंडक्टर्स, ऑप्शन डी टू कोर केबल यानी 2 कोर केबल। ठीक है ना। इसका मतलब ये दे रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन किसे कहेंगे, जो हमारे घरों तक आता है। जैसे लाइन हमारा को एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे भेजते हैं, 2 तरह से भेजा जाता है। पहला ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन के द्वारा हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ऑप्शन 2 अंडरग्राउंड मेथड। ठीक है ना। अंडरग्राउंड मेथड का उपयोग करके भी हम क्या करते हैं, लाइन का उपयोग करते हैं। अब जैसे ओवरहेड लाइन में हमारा होता है ट्रांसमिशन लाइन, जैसे इसको हम करते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। कितनी तक ट्रांसमिट किया जाता है, तो 36 से एबव 36 केवी से 400 केवी तक क्या करते हैं, ट्रांसमिशन हम ट्रांसमिट करते हैं, हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन। इसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन की बात चल रहा है, इसका ट्रांसमिशन की बात चलता है हमारा कितना, 33 केवी। ठीक है ना। इसके बाद आता है अब डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा में पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट पे हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रहा है। ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा 2 तरह से किया जाता है। ठीक है ना। कैसे, तो वोल्टेज के अनुसार किया जाता है। पहला हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। कितना होता है, 11 केवी, लेकिन कितने से कितने तक, यानी कि 650 वोल्ट से 11 केवी तक। कितना, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, कि कितने वोल्ट तक हम क्या करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो कितना करते हैं, 650 से ऊपर कितने तक, 11 केवी तक, टिल तक। ठीक है। अगला आता है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो 650 वोल्ट से नीचे कितने तक, 220 230 यानी जो भी नीचे यानी कि मीडियम लो वोल्टेज तक हम इसका क्या करते हैं, क्या वो हमारा किसमें आता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्वेश्चन आपका दे रखा है कि विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग करते हैं। तो जैसे आप लोग के गांव में लाइन जो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसमें देखेंगे एल्युमिनियम का तार होता है, लेकिन उस पर कोई इंसुलेशन नहीं होता, यानी कि कोई कवर नहीं लगा होता है। तो उसी को कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग करते हैं, तो बेयर यानी बेयर कंडक्टर, इसको हिंदी में हम लोग समझ सकते हैं नंगा वायर। ठीक ना। तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन करा रखा है। अब इसी क्वेश्चन के साथ आपका एंडिंग हो रहा है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसके साथ इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो।